हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक ट्रस्ट पे डिस्कशन किया है, मैंने आपको फॉरेस्ट ट्रस्ट के बारे में बताया है। ठीक है, अभी तक के जो वीडियोस हुए हैं हमारे फॉरेस्ट ट्रस्ट के बारे में हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सटर्नल ट्रस्ट। ठीक है, जो कि हमारा होता है नॉन ट्रांजिटिव। ये दो ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रस्ट और फॉरेस्ट ट्रस्ट। जनरली आप एक्सटर्नल ट्रस्ट को यूज होते हुए देखोगे, ज्यादातर कंपनियां ये यूज करती हैं एक्सटर्नल ट्रस्ट। ठीक है, ये नॉन ट्रांजिटिव होता है, सिक्योर होता है। कंपेयर टू इसके ये सिक्योर होता है। ठीक है, जो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे। तो फॉरेस्ट ट्रस्ट की डेफिनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट करना तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट ट्रस्ट बनता है ये हमारा क्या बनता है, बिटवीन टू फॉरेस्ट, ये याद रखना। ठीक है, जो एक्सटर्नल ट्रस्ट बनता है वो हमारा बनता है बिटवीन टू डोमेन। ठीक है, बिटवीन टू डोमेन। ठीक है, और वो भी आउटसाइड डोमेन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए ये एक हमारा फॉरेस्ट वन है। ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट वन है। इसके अंदर बहुत सारी चाइल्ड डोमेन्स होंगी। ठीक है, बहुत सारी चाइल्ड डोमेन्स होंगी। यहाँ पर ये बना दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने फॉरेस्ट ट्रस्ट में आपको बताया था, फॉरेस्ट ट्रस्ट हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फॉरेस्ट है और एक ये फॉरेस्ट है। ठीक है, ये दो फॉरेस्ट है और इसके अंदर भी कुछ डोमेन्स होंगी। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ डोमेन्स होंगी। ठीक है, जस्ट मान लीजिए ये दो कंपनियां हैं। सबसे पहली तो हम रिक्वायरमेंट समझते हैं कि फॉर एक्सटर्नल ट्रस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने अपने फॉरेस्ट वाले वीडियो में बताया था, अगर मैं फॉरेस्ट के साथ में ट्रस्ट बना दूं यूजिंग द फॉरेस्ट ट्रस्ट, तो वो फॉरेस्ट ट्रस्ट हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। तो चाइल्ड डोमेन्स पूरे के पूरे फॉरेस्ट में जितनी डोमेन्स होंगी आपस में एक दूसरे से क्रॉस फॉरेस्ट में ट्रस्ट करने लगती है थ्रू दी क्रॉस फॉरेस्ट ट्रस्ट। ठीक है, बट अगर हम एक्सटर्नल ट्रस्ट पे आते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रस्ट में क्या होता है, जो ट्रस्ट हमारा बनता है बिटवीन टू डोमेन्स। ठीक है, तो डोमेन वन ये हमारी है, डोमेन टू ये हमारी है, डोमेन थ्री ये हमारी है। ठीक है, वैसे ही यहां पर मान लीजिए इसका नाम है D1 D1। ठीक है, इसका नाम है D2 D2। ठीक है, इसका नाम है D3 D3। ठीक है, तो इसमें आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बना सकते हो। एक डोमेन ये है हमारी, इसका इस डोमेन का नाम ये है, इस डोमेन का नाम ये है, इस डोमेन का नाम ये है। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट बनाना है, जस्ट सपोज मान लीजिए मुझे ट्रस्ट बनाना है D1 D2 का D2 D3 के साथ में। ठीक है, ये हमारा ट्रस्ट बन जाएगा, मतलब ये एक्सटर्नल ट्रस्ट। इसके साथ डायरेक्शन मैंने बताया आपको, डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी डायरेक्शन है ट्रस्ट की। ठीक है, डायरेक्शन ट्रस्ट की के अपोजिट होती है एक्सेस की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो सकता है इसका और इसका बीच का ट्रस्ट बन जाए। ठीक है, हम इसके इसके बीच का भी बना सकते हैं, इसको इसके साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जरा ट्रस्ट जो काम करता है बिटवीन डोमेन्स काम करता है, ना कि फॉरेस्ट। और ये हमारा ट्रस्ट क्या होता है, नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट। ठीक है, नॉन ट्रांजिटिव का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से डिस्कार्ड करूं और फिर से मैं आपको बताऊं नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया। नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट का मतलब हो गया दोस्तों कि मान लीजिए अगर मैं, ठीक है, अगर मैं, ये हमारा फॉरेस्ट है, अगर मैं इन इन दोनों के बीच में एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाता हूं, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाता हूं, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ट्रस्ट हमारा है नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस डोमेन को
कोई मतलब नहीं, इस डोमेन को कोई मतलब नहीं, इस डोमेन को भी कोई मतलब नहीं, इस डोमेन को। ये ट्रस्ट रहेगा ओनली बिटवीन टू डोमेन्स। एक ये डोमेन है और एक ये डोमेन है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये जो ट्रस्ट बनता है ये हमारा बनता है बिटवीन टू डोमेन्स। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं, द एक्सटर्नल ट्रस्ट इज अ वन वे नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट। ठीक है, these trusts are manually established. An external trust is established with a external domain of outside, ठीक है, the forest of the trusting domain। ठीक है, दूसरी चीज ये है, ये जो ट्रस्ट बनता है ये आउटसाइड डोमेन के बीच में बनता है, मतलब एक फॉरेस्ट के दूसरे फॉरेस्ट के बीच में। ठीक है, इन दोनों का कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, तो ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो वन वे लिखा है ये टू वे भी हो सकता है, ये टू वे भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इस ट्रस्ट को हम बनाएंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये होता है कि फॉरेस्ट ट्रस्ट कहाँ होता है, एक्सटर्नल ट्रस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम अ, एक बार एक्सटर्नल आप समझ जाओगे तो हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट ट्रस्ट आप कहाँ पे यूज कर सकते हो और एक्सटर्नल ट्रस्ट आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल ट्रस्ट जो है हमारा डोमेन वाइज होता है, मतलब डोमेन टू डोमेन होता है। ठीक है, अब वो डोमेन कोई भी हो सकती है। जस्ट सपोज यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो अभी जो मेरा करंट में है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी जो डोमेन है वो है up.learn, ठीक है, इन हिंदी .on कॉम। ठीक है, ये एक डोमेन है। ठीक है, और ये एक डोमेन है हमारी abc.online। ठीक है, ऑनलाइन, ये हमारी क्या है, चाइल्ड डोमेन है, चाइल्ड डोमेन है। ठीक है, जो अभी मेरा करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से उसकी पेरेंट डोमेन का क्या नाम है, लर्न इन हिंदी .com। ठीक है, ये इसकी पेरेंट डोमेन है। ठीक है, तो ये चाइल्ड डोमेन, और मैं यहाँ पर एक दूसरी डोमेन है एक्सटर्नल, उसके बीच में क्या बनाने जा रहा हूँ, वन वे ट्रस्ट। ठीक है, वन वे ट्रस्ट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रस्ट की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो हमारी एक्सिस की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप है, फाइल सर्वर्स हैं, और यहाँ पर हमारे दोस्तों क्या है, यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये यूजर्स एंड ग्रुप्स इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इधर के जो यूजर्स होंगे, ठीक है, उनको ये परमिशंस नहीं होगी कि इधर के रिसोर्सेस को वो एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ट्रस्टिंग डोमेन और ट्रस्टेड, ये मैं अपने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बट हम जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको करंट सिनेरियो भी अपडेट कर देता हूँ कि हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट हमें समझनी है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक डोमेन है, ठीक है, और एक ये डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन है कहीं पे भी हो, किसी भी फॉरेस्ट में हो। ठीक है, तो ये एक डोमेन है जिसका नाम है यूपी लर्न इन हिंदी .com। ठीक है, और दूसरी का नाम है abc.online। ठीक है, अब रिसोर्सेस किधर है दोस्तों, रिसोर्सेस किधर है, अगर हम अपना ये डायग्राम देखें तो हमने रिसोर्सेस इसमें किधर रखे हुए हैं, यूपी वाली डोमेन में रिसोर्सेस रखे हुए हैं और यूजर्स हमने रखे हैं उसमें। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमारे क्या है, रिसोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे यूजर्स भी होंगे इस वाली डोमेन में, बट वो इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे यूजर्स हैं। जनरली ये सिचुएशन होती है, तब हम कौन सी कौन सा ट्रस्ट बनाते हैं, वन वे ट्रस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रस्ट की डायरेक्शन किस तरफ होगी दोस्तों, इस तरफ होगी। ठीक है, और
एक्सेस की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, एक्सेस की डायरेक्शन इस तरफ होगी क्योंकि रिसोर्सेस इस तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वन वे ट्रस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया वन वे ट्रस्ट। अब इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रस्ट। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रस्ट यूज कर रहे हैं, और साथ में यूज कर रहे हैं सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। लास्ट टाइम हमने क्या यूज किया था, फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन। इस बार हम यूज करेंगे सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये चीज हमें यूज करना है लैब में। और इस चीज को करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है हमारी, जैसे कि उसमें भी प्री रिक्विजिट्स थी हमारी। ठीक है, 3 प्री रिक्विजिट्स थी जब हमने फॉरेस्ट टेस्ट बनाया। पहली कि एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए इन दोनों डोमेन्स के बीच में, एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए, एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। मैंने एडी फॉरेस्ट लिख दिया था, यहाँ पर मैं एडी पोर्ट्स कर देता हूँ, एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। दूसरी कंडीशंस हमारी क्या थी दोस्तों, मे बी आपको, अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट वाला सही से देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। कंडीशनल फॉरवर्डर होना चाहिए यहाँ पर किसके लिए, अपोजिट डोमेन के लिए, मतलब इसके लिए यहाँ पर होना चाहिए एबीसी के लिए, और यहाँ पर होना चाहिए हमारा यूपी के लिए। ठीक है, कंडीशनल फॉरवर्डर होना चाहिए, पोर्ट्स ओपन होने चाहिए, कंडीशनल फॉरवर्डर ओपन होने चाहिए, और यहाँ पर आपके पास इस वाले डोमेन के डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, डोमेन एडमिन। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट बनाते तो हमारे पास इंटरप्राइज होना चाहिए, यहाँ पर भी डोमेन एडमिन से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो मेरे वाली सिचुएशन में क्या है, मैं एजोर यूज कर रहा हूं, तो मैं पेयरिंग के थ्रू यूज कर रहा हूं, तो मेरे में एडी पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडी पोर्ट्स की डिटेल्स आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया डेडिकेटेड, आप उसमें देख सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ये समझ लीजिए कि ट्रस्ट की हमारी डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, ये है ट्रस्ट की डायरेक्शन। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारे लिए यूपी में क्या हुआ, आउटगोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए क्या हुआ, इन कमिंग। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, यहाँ पर यूजर्स हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट की डायरेक्शन हमारी कैसी हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से भी देख ले तो यहाँ पे हमारी आउटगोइंग और इनकमिंग। ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या, कंडीशनल फॉरवर्डर बनाने हैं, और हम आ गए हैं अपने इस वाली डोमेन के ऊपर। ये डोमेन कौन सी हमारी है, abc.online। ठीक है, abc.online के ऊपर हमें कौन सा कंडीशनल फॉरवर्डर बनाना है, लर्न इन सॉरी यूपी डॉट एलियन लर्न इन हिंदी डॉट कॉम। ठीक है, यहाँ पर हमें उसका आईपी देना है। ठीक है, तो यूपी का आईपी है 10.1.0.4। ठीक है, तो ये है इसका आईपी, और हम इसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये हम जब बना देंगे तो आप, मैं इसको CLS कर देता हूँ, NS लुकअप। ठीक है, आप यूपी डॉट लर्न इन हिंदी डॉट कॉम लिखोगे तो ये लुकअप हो रहा है। इसको मैं पिंग करके भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा, ये आईपी पिंग हो रहा है। ठीक है, तो सेम चीज आपको दूसरी साइड में करना है। दूसरी साइड में हमें क्या करना है, यूपी वाले डोमेन पे लॉगिन करके किसका कंडीशनल फॉरवर्डर बनाना है, ये हमारी यूपी डोमेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो ये हमारी यूपी डोमेन है, इसके ऊपर हमें कंडीशनल फॉरवर्डर बनाना है। किसका बनाना है, abc.online। abc.online का पासवर्ड है 10.0.0. सॉरी, आईपी है 5। ठीक है, तो इसको हमें स्टोर करना है यहाँ पर। ठीक है, डोमेन
आप डोमेन कर सकते हो, फॉरेस्ट कर सकते हो, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो। तो उसके लिए मैं इस पे सबसे पहले एनएस लुकअप कर लेता हूँ। एनएस लुकअप एनएस लुकअप डॉट ए बी एबीसी डॉट ऑनलाइन, ठीक है। तो ये 5 आ गया, मैं इसको पिंग भी करके देख लेता हूँ। उसके बाद आप पोर्ट भी वेरीफाई कर सकते हो। पोर्ट के लिए कमांड मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, पोर्ट कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको कमांड बताई हुई है। कमांड ये है हमारी, ठीक है, टेस्ट नेट कनेक्शन 0.0.53, ठीक है, मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूँ। तो ये ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं दोस्तों। अभी मैं कौन सी डोमेन पे लॉगिन हूँ? तो सबसे पहले ये डोमेन कंट्रोलर हमारा किसका है? यूपी का है, ठीक है। तो यूपी पे हमारा जो ट्रस्ट की डायरेक्शन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। यूपी वाली हमारी है आउटगोइंग, ठीक है, आउटगोइंग है यूपी वाले पे। ये है हमारा यूपी वाला। तो यूपी वाले पे हमारा है आउटगोइंग, ठीक है। एक बार हम वहां पे जाके भी देख लेंगे कि डेफिनेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट ओपन करते हैं, कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए यूपी के ऊपर। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आप यूपी पे आ जाओगे। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको न्यू टेस्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, ABC डॉट ऑनलाइन, ठीक है, abc.online। नेक्स्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम टू वे हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वन वे इनकमिंग, इनकमिंग में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, याद यहाँ पर हमने क्या, अगर आप बैक करोगे तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाइड डोमेन का नाम क्या है? abc.online, ठीक है। तो यूजर्स इन दिस डोमेन, ठीक है, कहाँ के डोमेन? यूपी के, ठीक है, कैन बी ऑथेंटिकेटेड इन अ स्पेसिफिक डोमेन, स्पेसिफाइड डोमेन, ठीक है। और रिसोर्सेस कहाँ है हमारे? रिसोर्सेस है हमारे यूपी डोमेन पे। मतलब ऑथेंटिकेशन कहाँ पे होना चाहिए? यूपी डोमेन। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन क्लिक करोगे तो सेकंड, यूजर्स इन अ स्पेसिफाइड डोमेन, स्पेसिफाइड डोमेन कौन सी है हमारे? abc.online, ठीक है। रिलम फॉरेस्ट कैन बी ऑथेंटिकेटेड इन दिस डोमेन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर 2 ऑप्शन है दोस्तों, दिस डोमेन और बोथ डोमेन। आपके पास दोनों डोमेन के क्रेडेंशियल्स हैं या फिर एक डोमेन? मैं यहाँ पर एक का लेके चल रहा हूँ कि भैया मेरे पास इसी डोमेन के क्रेडेंशियल्स हैं, दूसरी डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर कोई दूसरा है, ठीक है। तो आप दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हो, कोई ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन और सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। अगर आपको याद हो, हमने जब फॉरेस्ट टेस्ट बनाया था तो यहाँ पर आ रहा था फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन और सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन, 2 ऑप्शन आ रहे थे। अब यहाँ पे डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन क्या है, ठीक है। डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन क्या हो गया दोस्तों कि यहाँ पर, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जितने भी यूजर्स होंगे, अगर हम डोमेन वाइज ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जितने भी यूजर्स होंगे, यहाँ, सॉरी, यहाँ पर, यहाँ पर जितने भी यूजर्स होंगे, ठीक है, यहाँ के सारे रिसोर्सेस के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हमने फॉरेस्ट वाले में देखा था, बट वो इंटायर फॉरेस्ट की बात हो रही थी। यहाँ डोमेन वाइज बात हो रही कि यहाँ के डोमेन यूजर्स, यहाँ के डोमेन रिसोर्सेस के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं सारे के सारे। सेम सिचुएशन हो जाएगी जैसे कि उसमें की यूज किया था हमने, बट इतना हो जाएगा कि वो फॉरेस्ट वाइड था और ये डोमेन वाइज है, ठीक है। अब अगर हम सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन की बात करें तो वो क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास कुछ सर्वर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 10 सर्वर्स हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक यूजर है या ग्रुप, ठीक है, इनमें से किसी को भी एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर ऑथेंटिकेट कराएं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास सर्वर S1, S2, S3 है। तो मैं इस यूजर को सिर्फ ओनली S3 पे ऑथेंटिकेट हो और इनके ऊपर ऑथेंटिकेट ना करे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन यूज करते हो, सिलेक्ट कर देते हो, तो ये पर यहाँ के कोई, यहाँ का कोई भी यूजर, ठीक है, किसी भी मशीन के ऊपर लॉगिन नहीं कर सकता है
स्पेशली आपको ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा, तभी ये यूजर पर्टिकुलर उस सिस्टम के ऊपर लॉगिन कर सकता है। मतलब आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा यूजर किस मशीन के ऊपर लॉगिन करे। उसी चीज को हम बोलते हैं सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन हम उसी चीज को बोलते हैं। करेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम, अपने उसके ऊपर सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डेफिनेशन देख सकते हो, विंडोज विल नॉट ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट यूजर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड डोमेन फॉर एनी रिसोर्स इन द लोकल डोमेन। करेक्ट। आफ्टर you finish this wizard, grant individual access to each server that you want to make available, ठीक है, available to users in a specified domain. This option is preferred if the domains belongs to a different organization. ठीक है, तो हम इस चीज को करेंगे भी कि हम पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करेंगे और उसको ऑथेंटिकेट कराएंगे डिफरेंट फॉरेस्ट के थ्रू। ठीक है, अभी तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट में भी बताया था, वहां पे भी हमें यही पासवर्ड सेम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे उस तरफ जाके मुझे ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और चाहे आप इसको भी नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये है आउटगोइंग ट्रस्ट हो गया। अब हमें उस तरफ इनकमिंग बनाना होगा एबीसी पे। तो चलते हैं हम एबीसी पे, एबीसी पे आ जाते हैं हम और ओपन करते हैं ट्रस्ट कंसोल। ट्रस्ट कंसोल आप ओपन करोगे, इसमें हमें क्या करना है, इनकमिंग ट्रस्ट बनाना है। किसके लिए बनाना है, लर्न यूपी वाली डोमेन के लिए। ठीक है, यूपी डोमेन को मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाली डोमेन पे हमें इनकमिंग कनेक्शन बनाना है। यूजर्स इन दिस डोमेन कैन बी ऑथेंटिकेट अ स्पेसिफाइड डोमेन। करेक्ट। ठीक है, हमें रिसोर्सेस कहाँ है, हमारे यूपी वाले पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर पासवर्ड पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। तो ये हमारा ट्रस्ट कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिख के आ रहा नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, मतलब ट्रांजिटिव पे नो लिख के आ रहा है तो नॉन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हो कि कौन सा ट्रस्ट है और सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन हमने यूज किया है। ठीक है, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन हमने यूज किया है। दोस्तों हम इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि हमने यहाँ पर एबीसी, ये हमारी कौन सी हो गई, यूपी डोमेन हो गई, और ये हो गई हमारी एबीसी। ठीक है, ये हमारी एबीसी हो गई। यहाँ पर हमारे हैं यूजर्स और यहाँ पर है हमारे रिसोर्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। और ट्रस्ट हमारा यूं डायरेक्शन में है और एक्सिस की डायरेक्शन हमारी ये है। ठीक है, एक्सिस की डायरेक्शन ये है, हमारा ट्रस्ट है। ठीक है, ट्रस्ट कौन सा है, एक्सटर्नल ट्रस्ट है। करेक्ट, एक्सटर्नल ट्रस्ट है यूजिंग सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन, सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला जो सिनेरियो है, यहाँ पर हम एक यूजर बनाएंगे। ठीक है, उसका नाम रखते हैं राम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस डोमेन में एक सर्वर है। ठीक है, सर्वर है जिसका नाम है विंडोज 10, या मशीन समझ लीजिए जिसका नाम है विंडोज 10। ठीक है, ये इस डोमेन में है, यूपी डोमेन में है। ये यूजर इस मशीन के ऊपर लॉगिन करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये यूजर इस मशीन के ऊपर लॉगिन नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अगर इस यूजर को यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे ये फॉरेस्ट ट्रस्ट होता, ठीक है, फॉरेस्ट ट्रस्ट होता या फिर डोमेन ट्रस्ट होता तो ये यूजर लॉगिन कर लेता। बट
जैसा कि हमने फॉरेस्ट टेस्ट में देखा। बट यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। तो हमें क्या पहले इस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया कौन सा ऑथेंटिकेशन, कौन सा यूजर ऑथेंटिकेट करेगा। ये हमें यहाँ पर पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ये यूजर उसके ऊपर लॉग इन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम आरडीपी लेंगे इस मशीन का, तो इसको ये प्लस आरडीपी ग्रुप में ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें होनी चाहिए। पहला ये एग्जांपल हो गया। दूसरा जो है एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। दूसरे एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाली डोमेन के अंदर डोमेन कंट्रोलर भी होगा, करेक्ट, डीसी भी होगा, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो इस डीसी के ऊपर यहाँ का एक यूजर, ठीक है, यहाँ का यूजर जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है या डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है इस डोमेन का, वो इस मशीन पे लॉगिन करेगा। पहले उससे पहले हमें क्या इनेबल करना पड़ेगा इस मशीन के लिए, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। और इस मशीन के लिए आरडीपी ग्रुप में भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ आरडीपी लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन हम कैसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अलाउ करते हैं, वो चीज सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो हमें सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन अलाउ करना पड़ता है। अगर हम फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट ट्रस्ट या फिर डोमेन ट्रस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे थे जब हमने एक्सटर्नल ट्रस्ट कॉन्फ़िगर किया था। तो दो ऑथेंटिकेशन आ रहे थे, एक आ रहा था डोमेन ऑथेंटिकेशन और दूसरा आ रहा था सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो अगर हम फॉरेस्ट और डोमेन यूज करते हैं, फॉरेस्ट और डोमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बाय डिफॉल्ट जो ना सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन होते ही नहीं है। ठीक है, आपका ऑथेंटिकेशन, आपका ये यूजर किसी भी मशीन पे लॉगिन कर सकता है। ठीक है, इस फॉरेस्ट के किसी भी रिसोर्स के ऊपर लॉगिन कर सकता है बाय डिफॉल्ट। तो यही एक डिफरेंस आ जाता है, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन में हमें बताना पड़ता है कि भैया आप किस पे लॉगिन कर सकते हो। तो ये सिक्योर हो गया, मतलब कोई भी यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो जाता है। तो अब हम चलते हैं, इसको पहले वाले को फुलफिल करते हैं कि हमारा यहाँ पर एक मशीन है, उसके ऊपर हमें, उससे पहले हमें यहाँ पर एक राम यूजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एबीसी ऑनलाइन पे आ गया हूँ। यहाँ पर एक हम यूजर बना लेते हैं, डीसी एडमिन वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक हम नॉर्मल यूजर बनाते हैं। ठीक है, यूजर का नाम लिखते हैं राम, और इसको कोई भी परमिशंस नहीं देते हैं। ठीक है, तब देखते हैं ये लॉगिन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो तभी मतलब आप, ठीक है, ये यूजर हो गया राम। आप इस राम को, मुझे आप यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, प्रोसेस सेम ही है। अब इस यूजर को मुझे इस वाली डोमेन पे ऐड करना पड़ेगा। किस पे ऐड करना पड़ेगा, विंडोज 10 जो इसका ऑब्जेक्ट बना है ना, विंडोज 10। ठीक है, विंडोज 10 ये किसका ऑब्जेक्ट है, जो कि एक मशीन है इस डोमेन के अंदर, यूपी डोमेन के अंदर, विंडोज 10 के अंदर मैं इस राम को ऐड करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने का प्रोसेस क्या है, ये है, एबीसी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सर्च करोगे राम। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करोगे राम, ये आपसे पासवर्ड किसका मांगेगा, आप इसी डोमेन का भी पासवर्ड दे सकते हो, या फिर आप जो है राम वाली डोमेन का पासवर्ड देना पड़ेगा आपको, मतलब एबीसी का। ठीक है, admin01, और इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, ये राम आ गया यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देने जा रहा हूँ कि यूपी डोमेन में रिसोर्सेस हैं हमारे। ठीक है, यूपी डोमेन में रिसोर्सेस हैं हमारे। यूपी डोमेन में जिस रिसोर्स के ऊपर मुझे एक्सेस देनी है, जस्ट लाइक विंडोज 10 के ऊपर मुझे ऑथेंटिकेशन एक्सेस देनी है, तो मैंने क्या किया, विंडोज 10 के ऑब्जेक्ट को ओपन किया। ठीक है, विंडोज 10 के ऑब्जेक्ट को ओपन किया और उसके सिक्योरिटी टैब पे गया। सिक्योरिटी टैब में आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे उस लोकेशन, जैसे एबीसी लोकेशन पे जाना है आपको,
और यूजर को सर्च करना है या ग्रुप को सर्च करना है, और पासवर्ड उस समय आपके पासवर्ड पॉपअप करेगा उस डोमेन का। आपको पासवर्ड देना है इस डोमेन का, ठीक है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैं डेलीगेशन में आपको बताऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को यूज नहीं कर सकते हैं आप। तो इसमें आप डेलीगेशन के थ्रू एक यूजर बना सकते हो, उसको डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका एक और अभी बताने जा रहा हूँ, वो भी एक तरीका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ गए आप, राम को किसके लिए मिल गए, विंडोज 10 के लिए मिल गई, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, अलाउ ऑथेंटिकेट, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है अलाउ टू ऑथेंटिकेट, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। ये अलाउ करने के बाद आप यहाँ पे रीड पे भी अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो अलाउ टू ऑथेंटिकेट करने के बाद आप यहाँ पर और भी ऑप्शंस दे सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। सिर्फ अभी मेरी रिक्वायरमेंट है अलाउ टू। दोस्तों अलाउ टू ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आरडीपी ग्रुप में राम को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उस विंडोज 10 वाली मशीन के ऊपर आरडीपी ग्रुप में राम को ऐड करना पड़ेगा। अभी क्या है, हमें सिर्फ आरडीपी लेना है। अगर रिक्वायरमेंट ऐसे ही कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको बनाना है, तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में राम को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं सबसे पहले राम को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एबीसी को सिलेक्ट कर लिया है, एबीसी डोमेन को सिलेक्ट कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पर एबीसी आ गया। यहाँ पर मुझे अब क्या सर्च करना है, राम, ठीक है। राम सर्च करना है, तो ये पासवर्ड किसका मांगेगा मुझे, ये पासवर्ड मांग रहा है राम वाली डोमेन का, ठीक है। आप यहाँ पर यूपी का भी दे सकते हो, एक बार यूपी का ट्राई करके देख लेते हैं। यूपी का, ठीक है, ये यूपी का नहीं ले रहा है, तो आपको पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है, तो एक बार फिर से डाल के देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये यूपी का नहीं ले रहा है, आपको किसका पासवर्ड डालना है, राम की डोमेन का, एबीसी, ठीक है। यहाँ पर यूजर नेम लिखोगे 01, और यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको एबीसी का, ठीक है। तो ये राम ऐड हो गया यहाँ पर। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब क्या करेगा, राम इस मशीन के ऊपर लॉगिन कर सकता है। पहली चीज क्या है, मैंने अलाउ ऑथेंटिकेट किया है। दूसरी चीज क्या किया है, राम को रिमोट डेस्कटॉप पे ऐड किया है, ठीक है। तो इसका आईपी क्या है, 10 219 8 8 209, ठीक है। तो ये आईपी मैं मैं इसको MSTSC ले लेता हूँ, 10 19 8 209, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम मेरा हो जाएगा ABC/राम, ठीक है। और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा राम का लॉगिन हो गया इस मशीन के ऊपर, ठीक है। आईपी आप देख सकते हो 10 219, राम किस फॉरेस्ट का, एबीसी का, ठीक है। तो ये हो गया। अगर राम को आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, तो आप लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में उसको, कंप्यूटर मैनेजमेंट में आते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप, ठीक है। तो आप यहाँ पर ग्रुप्स के हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, पावर बैकअप, पावर यूजर, जो भी बनाना हो आपको, ठीक है, वो कर सकते हो। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं अपने। दूसरे एग्जाम्पल के हिसाब से मेरा क्या था कि डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर कौन सा है मेरा, यूपी वाला। मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ, एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी लॉग ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये यूपी वाली डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कौन लॉगिन होना चाहिए, यहाँ का यूजर लॉगिन होना चाहिए। तो यहाँ का यूजर मैं किसको लॉगिन कराना चाहता हूँ, डीसी एडमिन को लॉगिन कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको डीसी एडमिन को ऑथेंटिकेट, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन के राइट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप आओगे, तो ये डोमेन कंट्रोलर के अंदर इस इस सर्वर का डोमेन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेम स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। बस एक चीज चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप डीसी एडमिन, ठीक है, डीसी एडमिन लिखोगे। अब आपको किसका पासवर्ड देना है, एबीसी का देना है, एडमिन 01, ठीक है, एडमिन 01, और इसका पासवर्ड में मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड हो गया। अब आपको अलाउ ऑथेंटिकेट कर दिया, ठीक है, अलाउ ऑथेंटिकेट कर दिया, तो ये हमारा हो गया इसके ऊपर लॉगिन, सॉरी, इसके ऊपर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब
आपने ऑथेंटिकेशन की तो अलाउ कर दिया, बट इस डोमेन कंट्रोलर पे इसको किसके, आरडीपी ग्रुप के भी एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, इस डोमेन कंट्रोलर पे अगर हम बिल्ट इन ग्रुप्स में आएंगे तो यहाँ पर आरडीपी होगा एक हमारा। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको ऐड करना पड़ेगा राम को। ठीक है, तो ये मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ, लोकेशन क्या कर देता हूँ, राम। ठीक है, यहाँ पर हम यूपी डॉट लर्न इन हिंदी, सॉरी एबीसी हो जाएगा यहाँ पर, एबीसी। ठीक है, एबीसी एडमिन 01 और इसका पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर राम को मैंने ऐड कर दिया। अब राम इस मशीन के ऊपर लॉगिन कर सकता है। ठीक है, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हो राम को, सॉरी मुझे डीसी एडमिन को ऐड करना था, राम को ऐड कर दिया मैंने गलती से। मुझे यहाँ पर किसको ऐड करना था, डीसी एडमिन को ऐड करना था। ठीक है, मुझे लॉगिन करवाना था डीसी एडमिन को। वैसे राम को भी आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ए बी सी। ठीक है, और इसका पासवर्ड डाल देता हूँ admin01। ठीक है, तो इस मशीन के ऊपर मैं लॉगिन करता हूँ अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। इसका आईपी है 20 219 15 225। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लॉगिन करने जा रहा हूँ, ABC DC एडमिन। दोस्तों ये एरर इसलिए आती है क्योंकि जो हमने क्या किया, हमने आरडीपी ग्रुप में ऐड किया है। ठीक है, तो आरडीपी ग्रुप में ऐड किया बाय डिफॉल्ट, जब कोई डोमेन कंट्रोलर बनता है तो डोमेन कंट्रोलर पे अपने आप पॉलिसीज लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो हम एक बार ग्रुप पॉलिसी को देख लेते हैं फॉर दिस डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अगर आप ग्रुप पॉलिसी में आओगे, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी हम किसका खोलते हैं, यूपी। यूपी में आ गए हम, एक बार ग्रुप पॉलिसी ओपन करते हैं। ग्रुप पॉलिसी ओपन करेंगे और डोमेन कंट्रोलर की ग्रुप पॉलिसीज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पर मैंने डोमेन कंट्रोलर की ग्रुप पॉलिसी। तो ये जो डोमेन कंट्रोलर की ग्रुप पॉलिसी लगती है वो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी लगती है। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे, ठीक है, तो सेटिंग्स पे आ जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे अलाउ लॉग ऑन लोकली है। ठीक है, अलाउ लॉग ऑन लोकली है, बट अलाउ लॉग ऑन रिमोटली कन्फिगर नहीं है। तो उसको कन्फिगर हमें करना पड़ेगा। अगर वो कन्फिगर नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप ग्रुप पॉलिसी के मेरा वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था, सॉरी। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर देखोगे अलाउ लॉग ऑन थ्रू रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक्सप्लेन पे जाता हूँ तो अलाउ लॉग ऑन थ्रू द रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, दिस सर्विस सेटिंग डिटरमाइन विच यूजर और ग्रुप हैव परमिशन टू लॉग ऑन एज आर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस क्लाइंट। ठीक है, डिफॉल्ट ऑन विंडोज सर्वर। ठीक है, on Windows Server and server, the administrator and RDP group। ठीक है, on domain controller only for administrators। ठीक है, on domain controller only for administrators। अभी क्या हो रहा था, हम विंडोज 10 वाली जो मशीन थी हम किस में ऐड कर देते थे, आरडीपी ग्रुप में ऐड कर देते थे तो हो जाता था। बट यहाँ पर क्या है कि आरडीपी ग्रुप आपका काम नहीं करेगा, आपको किस में ऐड करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में आप ऐड करोगे तो मेरे यूजर को एज एडमिनिस्ट्रेटर वाली परमिशंस मिल जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ये ऑलरेडी इंटरप्राइज और डोमेन एडमिन का मेंबर होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी इनका मेंबर होता है। तो ठीक है, ये इनका मेंबर होता है और इसके पास, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास अपने खुद के राइट्स होते हैं।
ठीक है, अपने खुद के राइट्स होते हैं। अगर आप नया यूजर इस पे ऐड कर दोगे तो वो उसको राइट्स मिल जाएंगे लॉगिन होने के इस डोमेन के ऊपर। ठीक है, राइट्स मिल जाएंगे और परमिशंस में मिल जाएंगी जो जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को बाय डिफॉल्ट होती हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप यहाँ पर एक कस्टम ग्रुप बनाओ और यहाँ पर जाके वो ग्रुप को ऐड कर दो। ठीक है, डिफाइन कर दो यहाँ पर और उस ग्रुप का मेंबर बना दो उसको। ठीक है, तो उसको कौन से परमिशंस मिल जाएंगे? रिमोट डेस्कटॉप परमिशंस मिल जाएंगे, बट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। ठीक है, तो आप अभी क्या मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स वाले में इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स वाले में डीसी एडमिन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डीसी एडमिन, ये हमारा डीसी एडमिन किसमें? एबीसी डोमेन में। अब यहाँ पर हमें एबीसी का पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, admin01। ठीक है, admin01 और इसका पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया। अब इसके ऊपर एबीसी वाला यूजर हमारा लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो हम चलिए लॉगिन करते हैं इसके ऊपर एबीसी से। abc/dc admin पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये लॉगिन हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे मैं हर बार कोई नया यूजर एबीसी का ऐड कर रहा था तो एक पॉपअप आ रहा था। ठीक है, अब आपने क्या किया, एबीसी के अकाउंट से ही लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, अब आप एबीसी के अकाउंट से लॉगिन हो गए हैं और उसको राइट्स हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के। अब अगर आप मान लीजिए DSA.MSC में कुछ ऐड करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल में कोई भी एबीसी का यूजर ऐड करोगे तो वो आपको पॉपअप नहीं आएगा। पॉपअप का मतलब आप फिर से समझ लीजिए। सॉरी, मान लीजिए मैं इसमें एक सिक्योरिटी में जाके एक एबीसी का यूजर ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर एबीसी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब अभी मैं किससे लॉगिन हूँ? इस सर्वर के ऊपर सीएमडी अगर आप ओपन करोगे, हु एम आई लिखोगे, हु एम आई। ठीक है, अभी आप किससे लॉगिन हो? एबीसी से लॉगिन हो। ठीक है, अगर आप एबीसी का कोई यूजर करोगे तो आपसे कुछ भी मांगेगा नहीं। मान लीजिए मैं एबीसी का एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, admin01, कोई भी कुछ भी नहीं मांग रहा है। तो ये चीज इसलिए हो जाती है कि एबीसी से, जैसे वहां पर अगर हम लॉग इन कर रहे थे इस वाले सर्वर, सेम ही सर्वर है, बस यहाँ पर जो अकाउंट है वो यूपी डोमेन वाला है। ठीक है, जब यूपी डोमेन वाले पे हम लॉग इन कर रहे थे तो वो पासवर्ड मांग, अगर हम कोई भी चीज एबीसी की ऐड कर रहे थे तो वो पासवर्ड मांग रहा था। ठीक है, अगर आप एबीसी से लॉग इन कर लोगे, ठीक है, और एबीसी का अकाउंट ऐड करोगे तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर कुछ यूपी वाला ऐड करोगे, यूपी डोमेन का, तो वो आपसे फिर से पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ना ट्रस्ट, एक्सटर्नल ट्रस्ट और फॉरेस्ट ट्रस्ट, ठीक है, इनसे हमें फायदा क्या मिलेंगे, मतलब इनका कहाँ हम प्रोडक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, सिनेरियो वाइज समझेंगे। ठीक है, अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, अब हम सिनेरियो समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट ट्रस्ट, जो हमारा अभी इसका पेंडिंग है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रस्ट एक सिंगल फॉरेस्ट के अंदर होता है, सिंगल फॉरेस्ट के अंदर होता है, दो डोमेन्स के बीच में। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। रिलम ट्रस्ट हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई लिनक्स मशीन नहीं है और मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। रिलम ट्रस्ट बहुत कम ही यूज होता है और ये हमारा यूज होता है जनरली नॉन विंडोज के लिए। ठीक है, नॉन विंडोज मशीन के लिए। तो हम ये शॉर्टकट टेस्ट बना के देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।